प्रकार के अवतार हुए हैं। सद्दो जात, वामदेव, अघोर, ईशान, तत्पुरुष। और कहते मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष में कहते भैरव अवतार भगवान भैरव के रूप में पधारे हैं। तो इस प्रकार कहते भगवान की दिव्य कथाएं आती हैं। आगे कहते महाराज पिप्पलाद अवतार की कथा है। भगवान का नाम पिप्पलेश्वर कैसे पड़ा तो कथा सुनेंगे। कहते महाराज एक बार कहते महाराज पिप्पलाद ने देखा ये दधीची के पुत्र थे, इनकी माता कहते बहुत दुखी परेशान थी। तो पूछा तो कहते इनकी माता पिता को शनि ने परेशान किया और इतनी परेशान हो गई जब इनके पति मरे तो कहते चिता में मरने लगी। तो आकाशवाणी हुई कि हे देवी आपके गर्भ में भगवान शंकर का अंश है, शिव का अंश है, महान कहते पुत्र होगा पिप्पलाद। तो माता का विचार बदला, उसी समय पत्थर से गर्भ को फाड़ के कहते पुत्र को जन्म दिया। देखते देखते भगवान शंकर का अंश है तो बड़ा हो गया। माँ पतिव्रता थी इसलिए गमन किया, पति के रास्ते पे चली गई। पिप्पलाद बड़े हो गए, ज्ञान हुआ कि शनि सबको परेशान करता है। इन्होंने कहते ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, हे पिप्पलाद तुम्हें क्या चाहिए? बोले ब्रह्मदंड चाहिए। बेटा ब्रह्मदंड का क्या करोगे? इसका प्रहार तो देवता भी नहीं सहन करते। बोले मैं शनि को मार दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मदंड दिया और शनि से युद्ध किया। तो शनि पहले बहुत तेजी से चलते थे, इन्होंने एक बार प्रहार किया तो शनि के घुटने में लगा, तो कहते घुटने के बल चलने लगा। दोबारा मारने लगे तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। शनि ने कहा महाराज मुझे बचा लो नहीं तो पिप्पलाद ऋषि मार दें। बोले प्रभु हमारे माता पिता को कष्ट दिया। तो भगवान ने समझा ये तो विधि का विधान है और आज से मैं वरदान देता हूँ। और शनि ने कहा कि पीपल पूनो, आपने देखा शनि महाराज को शनिवार के दिन पीपल में दूध क्यों चढ़ाते? पीपल में पिपलेश्वर भगवान शंकर निवास करते हैं। तो शनि कहता पीपल पूर्णमाती, पूर्णमा पीपल। उस दिन कहते जो पीपल में भगवान शंकर की आराधना करे उसमें भगवान विराजमान रहते। तो कहते उसको मेरा प्रभाव नहीं होगा, मैं उसे क्षमा कर दूंगा, मेरे गुरु हैं। तो पीपल में भगवान शंकर निवास करते, पिपलेश्वर इनका नाम। बोले पिपलेश्वर भगवान की जय। तो इस प्रकार कहते पिपलेश्वर के रूप में भगवान प्रकट हुए। यह कथा हमने आपको बताई है। आगे कहते दिव्य कथा है, उपमन्यु की कथा सुने, जिनको भगवान ने कहते कैसे कृपा की है। तो सूत जी सुनाते कि हे शौनक ऋषि एक बार कहते महाराज एक ब्राह्मणी थी, वो बहुत गरीब थी। इतनी गरीब हो गई कि उनके घर में कहते महाराज कुछ खाने को नहीं रहा। पिताजी की मृत्यु हो गई, पीहर में आ गए। पीहर में रहती है तो ननिहाल में रहता वो बालक। तो सब बालक दूध पीते, पकवान खाते। छोटे बालक की इच्छा होती, बोले माता जी मैं भी दूध पीऊंगा। उनकी माँ गरीब थी, क्या करती? कहते बीज लाती वृक्षों के और पत्थर पे सिलबट्टे से पीस कर पानी में मिला के वो सफेद सफेद हो जाता। बालक से कहती लो दूध पियो। कुछ दिन पीता रहा। उपमन्यु को ज्ञान हुआ, बोले माँ ये तो दूध नहीं है, तुम मुझे दूध नहीं पिलाती, ये तो बीज हैं वृक्षों के। तो माँ रोने लगी, बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास में गाय नहीं है, तुम्हारे मामा के पास गाय है, संपन्न है, हम कैसे दूध पिलाएं? तो बालक ने कहा माँ ये बताओ कि दूध मिलता कहाँ है? तो माँ ने उपदेश दिया, बेटा भगवान शंकर के यहाँ दूध मिलता, भगवान शंकर की आराधना करो। और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो थोड़ा बहुत नहीं, दूध और घी के शहद के सागर है उनके पास। बालक को कहते बात लगी कि छोटे मोटे दूध से कैसे काम चलेगा, ऐसे देवता की आराधना करे जहाँ दूध के सागर हैं, शहद के घी के। तो ये जंगल में चले गए। वहां कहते महाराज एक मिट्टी का
शिवलिंग कहते इन्होंने बनाया है। और उपमन्यु छोटे बालक हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं विधि विधान से, स्वरूपचार से पूजा में, भक्ति में, आराधना में लग गए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। सभी लोग गाएं। शिव पुराण में शिव जी का कीर्तन से बहुत फल मिलता है। हर हर महादेव भाव भक्ति से कहे, दोनों हाथ उठा के। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ओम नमः। एक बार दोनों हाथ उठा के भाव से गाएं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाव से हरि बोल। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव जी की जंगल में सबको त्याग कर भूखे प्यासे रह के उपमन्यु आराधना करते हैं। श्रद्धा भक्ति से आराधना में लगे हैं। भगवान शंकर विचार करते, चलो परीक्षा लें इस बालक की कितनी श्रद्धा भक्ति। तो भगवान शंकर सुरेश्वर माने इंद्र का रूप धारण किया है, गणों के साथ देवता बने हैं। मानो उनकी पत्नी सची बन गई है पार्वती। पूरे परिवार के साथ भोले बाबा आए और उपमन्यु से कहते कि हे उपमन्यु, इनकी आराधना करने से क्या मिलेगा? तुम मेरी भक्ति करो, देखो हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। इंद्र देवता से कहा कि मैं तो आपकी भक्ति नहीं कर रहा था, आप क्यों आ गए? इनकी पूजा छोड़ दो। स्वयं भगवान इंद्र बन के कहते, इनकी भोले बाबा की पूजा छोड़ दो, आप मेरी आराधना करो, मैं तुम्हारे मनोरथ कहते पूरा कर दूंगा, नाना प्रकार के वरदान दूंगा। उपमन्यु आराधना में लगे हैं, कुछ नहीं कहते। इतने में भगवान शंकर की निंदा करने लगे, उन्हें गालियां देने लगे। उपमन्यु को आवेश क्रोध आ गया कि तुम मेरे इष्ट देव भगवान की निंदा कर रहे हो। उसी समय शस्त्र उठाकर जैसे ही कहते इंद्र को मारने दौड़े, उसी में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले सुरेश्वर भगवान की जय। सुरेश्वर माने सुर ईश्वर, देवताओं के ईश्वर इंद्र के रूप में आए, भगवान प्रकट हो गए
भगवान शंकर को देखा तो चरणों में गिर गए, स्तुति प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहते उपमन्यु को उठा के हृदय से गले से लगा लिया और भगवान ने कहा, बेटा अब तुझे कोई वस्तु की कमी नहीं पड़ेगी, तुमने मेरी आराधना की है। तो भगवान ने कहते थोड़ा बहुत दूध नहीं दिया, जो बालक कहते दूध पीने को तरस रहा था, भगवान ने कहते एक पूरा सागर दे दिया, दूध का सागर। बेटा दूध पियो, जिसको दूध पिलाना है पिलाओ। दूध घी के सागर शहद आदि के उपमन्यु को दे दिया। कहते महाराज तो आनंद हो गया है। तो भगवान शंकर भोले भंडारी हैं, ये तो भंडार लुटाते हैं, माला माल कर देते। इनकी कोई भक्ति करे तो क्या करते, कहते तो खजाना लुटाते हैं, कुबेर को दे दिया, सबको देने वाले भोले बाबा। तभी तो गाते कहते भी हैं, अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। काशी वाले ने, डमरू वाले ने, काशी वाले ने, डमरू वाले ने। तो दोनों हाथ उठा के भाव से गाएं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी। कौन कौन माला माल होना चाहिए, दोनों हाथ उठा के भाव से। कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। और उपमन्यु ऋषि भी पधारे, बोले उपमन्यु महाराज की। लुटा दिया भंडार का, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। ए मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली हाथ वो जाया। मन ही मन हर्षाया वो खाली हाथ ना जाया। और मिटा, अरे मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने।